बहुत बार ऐसा होता है कि हम शादी फंक्शन में जाते हैं और हेयर स्टाइल करना चाहते हैं, बट हेयर स्टाइल तो हम तभी करेंगे ना जब हमारी हेयर की जो लेंथ है वो अच्छी होगी, हमारी जो हेयर की ग्रोथ है वो अच्छी होगी। बट उस टाइम पे हमें फील होता है कि काश मेरे हेयर भी ऐसे होते तो मैं ये वाला हेयर स्टाइल कर लेती, है ना। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। दूसरा, बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें तो सिर पे पल्लू रखना है, क्या करना है, बाल हों या मतलब डेंस बालों की जो ग्रोथ है वो कम है या ज़्यादा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट एक बहुत बार उन लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि उन्हें फील होता है। तो हम यहाँ पे अपने हेयर्स को अच्छा चाहते हैं, कभी ना कभी फंक्शन में या ओकेजनली आप लोगों को भी अपने बाल खुले रखना या फिर ओकेजनली कुछ हेयर स्टाइल करते टाइम फील होता होगा कि हमारे भी बाल काश ऐसे होते। तो ये चीज़ें आपको ना सोचनी पड़े, इसी के लिए बस कुछ चीज़ें यहाँ पर शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में एक ऐसा DIY ऑयल शेयर करूंगी जो कि सीरियसली किन शब्दों में बताऊं कि आप लोग मान जाए। तो सीरियसली जब मैंने ये सब चीज़ें करनी स्टार्ट की थी तो मेरा पहला चीज़ या पहला एक्सपेरिमेंट बोलो, जब मैंने अपने हेयर्स को कट करवाया था कि इतना हेयर फॉल हो रहा था, तो सबसे पहला यही ऑयल था जिसने मेरे हेयर को ग्रोथ तो दिया ही दिया, रीग्रोथ मैं कहूँगी यहाँ पे उसने दिया, और साथ ही साथ जो बाल झड़ रहे थे उन्हें भी झड़ने से बचाया है। तो अगर आप भी इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम उस चीज़ का वेट क्यों करें कि जब हम गंजे हो जाएंगे तब अपने बालों को की तरफ ध्यान देंगे। देखिए, जितना ज़रूरी हमारी स्किन की केयर है, जितना ज़रूरी हमारी डाइट और वो सब चीज़ें हैं ना, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए हेयर भी हैं। तो हम ध्यान कब देते हैं? हम ध्यान तब देते हैं जब हमारी प्रॉब्लम हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, और उस टाइम जब चीज़ों को स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली कॉमन सी बात है कि वो चीज़ें होने में टाइम लेंगी। तो इसलिए वो टाइम ना आए, इसीलिए अभी से आप इन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो वो क्या है? आज आपके साथ एक ऑयल शेयर कर रही हूँ जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट है, और बहुत बार मैं सच कहूँ इन सर्दियों में सबसे पहली बात तो मैं मस्टर्ड ऑयल को ही यूज़ करती हूँ। उसी के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं पूरी प्रोसेस करनी कैसे है, किस तरह से हम इस ऑयल को बनाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑयल की। ऑयल के लिए सबसे पहले हमें चाहिएगा यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया है। सर्दियों में 2 तेल मैं आपको कहूँगी कि अगर आप अपने हेयर्स को बहुत अच्छा मजबूत करना चाहते हैं ना, एक तो मस्टर्ड ऑयल और दूसरा है तिल का तेल। इन दोनों में से जो भी आप चाहे यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट मैं कहूँगी कि खासकर सर्दियों में, है ना, खासकर सर्दियों में इन ऑयल के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो। ये 2 ऑयल ले लो और जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं इन सब के साथ करो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है सरसों का तेल। सरसों के तेल को मेज़र करने के लिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों के हेयर्स पे भी इसी को अप्लाई करती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये ऑयल को मेज़र किया है एक कॉफ़ी की बोतल के साथ, जो कि आप साइड में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी कॉफ़ी की बोतल में मैं ये ऑयल बना के और रखने वाली हूँ, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे और आपको भी मिलेंगे अगर आप सेम चीज़ें करेंगे। तो ऑयल मैंने ले लिया है, जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना ऑयल आप ले सकते हैं, कम या ज़्यादा वो टोटली आपके ऊपर है। इसके बाद हमें सेकंड चीज़ यहाँ पे हमें चाहिएगी, जो कि है हमारी लोहे की कढ़ाई। देखिए, लोहे की कढ़ाई क्यों चाहिए? क्योंकि लोहे की कढ़ाई से जो आयरन हमारे हेयर्स को मिलेगा, या इस ऑयल के अंदर जो आयरन की ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आ जाएंगी, और फिर हम इसको अपने हेयर्स पे एप्लीकेशन करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ली है लोहे की कढ़ाई, ठीक है। लोहे की कढ़ाई को हमने गैस पे रख देना है। मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया, और थोड़ी सी गीली थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा हीट होने दिया। इसके बाद इसमें ऑयल को डाल दिया है। लो फ्लेम पे रखना है, बिल्कुल भी फ्लेम को हाई नहीं करना है किसी भी पॉइंट पे आके आपको, ठीक है। अब हम आगे की चीज़ें लेंगे, जो कि सबसे पहला और सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारा मेथी पाउडर, ठीक है। सॉरी, मेथी पाउडर नहीं लेना है यहाँ पे मेथी दाना ही लेना है। अगर आप पाउडर लोगे तो वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि पाउडर बहुत जल्दी इन्फ्यूज़ हो जाता है तो वो जलने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आपने लेना है यहाँ पे मेथी दाना। मेथी दाना क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था, तो जैसे ही मैं उसको उसके अंदर कूट रही थी ना, तो वो कूटा नहीं जा रहा था अच्छे से, बहुत टाइम लगा था मुझे। इसलिए मैंने एक ईजी सा आसान सा तरीका निकाला है। वो क्या है कि मिक्सी में एक बार उल्टा पुल्टा करके इसको एक बार कुछ सेकंड के लिए घुमा दो, और ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। तो हमने इसको थोड़ा सा ब्रेक कर रहा है। अगर कुछ और ऑप्शन आपके पास है तो आप उससे भी कर सकते हैं,
ठीक है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे लेंगे कि वो क्या है, वो है कलौंजी। कलौंजी हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छी है, डिटेल में आगे बताऊंगी, अभी एक बार देख लेते हैं। कलौंजी लेनी है। कलौंजी जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत आसानी से वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, इसलिए हम कलौंजी को क्या करेंगे, मोम जस्ता दो हमारा आता है ना, उसके अंदर ही हम इसको कूट लेंगे और ये बहुत आसानी से बहुत ईजिली जो है ब्रेक हो जाती है। तो हम मिक्सी नहीं करेंगे इसको, क्योंकि अगर हम मिक्सी करेंगे ना तो बिल्कुल एकदम फाइन पेस्ट बन जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे नहीं चाहिए है। तो अच्छे से कूट लिया, दोनों चीज़ें तैयार होगी। अब हम हमारे ऑयल के अंदर, जो कि इतना हीट नहीं हुआ होगा, या तो आप सारी चीज़ें डाल के ही उसको गर्म करें तो भी अच्छा रहेगा। तो ऑयल के अंदर इन सारी चीज़ों को डाल के गैस को ऑन कर दो आप, ठीक है। तो ऑन करने के बाद आप देखोगे जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें झाग बनने स्टार्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स कि हमारा ऑयल जो है वो पकना स्टार्ट हो गया और जो चीज़ें इसमें डाली है ना वो भी पकने स्टार्ट हो गई हैं। तो इस तरह से झाग बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताती हूँ 1 मिनट से ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा इस ऑयल को बनाने में, ठीक है। बस थोड़ी सी मेहनत करो, रिजल्ट्स देखो आपको मिलेंगे, ठीक है। मैंने मान लिया आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो प्लीज़ अपने बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए। उनके लिए, चाहे वो बॉय है चाहे गर्ल है, कोई भी गर्ल या बॉय जो भी हैं, उनके लिए ये ऑयल बहुत अच्छा होने वाला है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपके मन में डाउट है ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, उनका भी आंसर मैं करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर, 1 या 1.5 मिनट के अंदर ये आपका ऑयल बनके तैयार हो जाएगा। तो ये ऑयल बहुत धीरे धीरे बनेगा। बस इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, वो ये है कि आपने किसी भी पॉइंट पे आके इसको छोड़ के नहीं जाना है। जैसे ही आप इसमें मेथी और कलौंजी डालेंगे ना तो लगातार इसको हिलाते रहेंगे। हम इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। बस इसी चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो मेथी पाउडर है वो बहुत जल्दी, अगर हम छोड़ देंगे, एक तो लोहे की कढ़ाई है जो कि बहुत हीट हो चुकी है और हीट होने की वजह से जो मेथी पाउडर नीचे पड़ा रहेगा ना तो वो जलने का डर रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे छोड़ना नहीं है इसको। तो कंटिन्यूसली इसको हिलाते जाना है और जब हमें लगे कि हमारा जो मेथी और कलौंजी है वो पक्के तैयार हो गया, हल्का सा कलर चेंज हो गया है उनका, आप देखेंगे स्पून से, जो जिस भी चीज़ से आप हिला रहे हैं ना उससे आप थोड़ा सा देख लें, मेथी का कलर चेंज हो जाएगा। और जैसे ही आपको लगे कि मेथी का कलर हल्का चेंज, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का चेंज हो गया, आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। जब आप इस फ्लेम को ऑफ़ करेंगे उसके बाद भी आपने इसको लगातार हिलाते रहना है, जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, सेम चीज़ कि हम नहीं चाहते जो भी ब्यूटीफुल सी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ कम हो जाए, क्योंकि जलने की वजह से हो सकता है। तो हमने इसको जलने नहीं देना है, हिलाते रहना है। जब हमें लगे कि ये एक वोम बस रह गया है तो उस टाइम पे हमने इसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपने इसको ओवरनाइट के लिए इसी कढ़ाई में रख दो। ओवरनाइट इसमें रखने से और अच्छा आयरन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसके अंदर आएंगी और अच्छे से इसके रिजल्ट्स हमें हमारे हेयर्स में दिखने को मिलेंगी, ठीक है। तो हमने इसको ओवरनाइट छोड़ देना है। ओवरनाइट छोड़ने के बाद आप देखेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग जो कि ऑयल बिल्कुल ठंडा हो चुका होगा और काफ़ी अच्छा इसका कलर भी हो चुका होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ आयरन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हल्का सा गर्म हम करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ऑयल हल्का सा जब गर्म हो जाएगा ना, गुनगुना जिसको बोलते हैं, वैसा हमने करना है जैसे कि कढ़ाई गर्म हो जाएगी और समझो कि बस हो गया आपका काम। एक तो हम ऑयल को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, और जैसे ही हम थिक सा हो जाता है वो ऑयल, क्योंकि ये बहुत थिक होता है मस्टर्ड ऑयल, तो इसलिए हल्का सा उसको एक फोम देने के लिए हम इसको गरम करेंगे। गरम करने के बाद अब हम इसको फ़िल्टर करेंगे एक ग्लास बोतल में, ठीक है, जो कि पहले ही मैंने आपको दिखाई है। ग्लास बोतल में ही रखना है आपको, क्योंकि इन्फ्यूज़न अभी हुआ नहीं है, कुछ और चीज़ें या कुछ और स्टेप भी बाकी हैं, वो भी हम करेंगे। उसके लिए हम ग्लास बोतल में इसको डाल लेंगे और बिल्कुल भी फ़िल्टर नहीं करेंगे, सिर्फ जो भी चीज़ें हैं ना ट्रांसफ़र करेंगे हम, फ़िल्टर नहीं करेंगे, हम ट्रांसफ़र करेंगे एज़ इट इज़। जो भी मेथी और कलौंजी है उसको बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही हम इस ऑयल में डाल देंगे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे इन्फ्यूजन होगा। कोई दिक्कत नहीं है कि आपके बालों में कलौंजी या मेथी आपको देखने को मिलेगी या आपको ऐसा लगे कि ये हमारे बालों के अंदर अटक जाएगा, कुछ भी नहीं होएगा। डोंट वरी, इतना मत सोचा करो। चीज़ें जब पॉजिटिव वे में लोगे तो अच्छी होंगी, ठीक है। तो कुछ नहीं होने वाला है, वैसे भी ये नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको बंद कर दिया। बंद करके हमने इसको रखना है
वैसे ये तैयार है, आज भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मैं भी यूज़ करूँगी, लेकिन मैं आपको कहूँगी और अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए इसको टाइटली बंद कर देना है आपको। आज जो भी बचा है उसको यूज़ कर लो, उसके बाद आप इसको टाइटली बंद करके सनलाइट में कम से कम 4 to 5 डेज़ के लिए डेली आपने 3 घंटे इसको सनलाइट दिखानी है। 3 घंटे की सनलाइट दिखाने के बाद इसको वापस ले आना है, ठीक है। तो इस तरह से जब वो हीट, सन की जो हीट इसको मिलेगी, उससे ये और अच्छे से इन्फ्यूजन होगी हमारे ऑयल में। और हमने यहाँ पे जो सरसों का तेल लिया है, क्योंकि सरसों के तेल में इन्फ्यूजन जो है बहुत जल्दी होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी अचार बनते हैं सरसों के तेल में बनाते हैं हम, है ना। तो इसलिए हम सरसों का तेल ना उन चीज़ों को बहुत अच्छे से अपने अंदर ले लेता है। तो अब हम इसको 4 to 5 डेज़ के लिए डेली हम इसको धूप में रखेंगे, वापस लेके आएंगे। 3 घंटे से ज़्यादा नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ कि 3 घंटे से ज़्यादा छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत है, दिक्कत कोई नहीं है, बट दिक्कत ये आएगी कि ऐसा ना हो कि हम उसको वहीं पे रख के भूल जाएं। ऐसा हमने नहीं करना है, नाइट के टाइम पे उसको बाहर नहीं छोड़ना है, वापस से आके उसको अंदर रख लेना है, ठीक है। तो ऐसा करते करते सारा ये जो ऑयल है ना अच्छे से इन्फ्यूजन हो जाएगा और बहुत पावरफुल ऑयल आपका बनके तैयार होगा। बिलीव मी, जिन लोगों का हेयर फॉल हो रहा है ना, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है एक बार इस ऑयल को यूज़ करके देखो। चाहे आपका स्कैल्प ऑयली है, चाहे आपका ड्राई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। जिन लोगों का स्कैल्प ऑयली है वो लोग क्या करेंगे, मॉर्निंग के टाइम पे इसको अप्लाई करेंगे, 2 घंटे रखेंगे और शैम्पू कर लेंगे, ठीक है। उनको ओवरनाइट इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बट जिन लोगों का स्कैल्प नॉर्मल है या जिनको प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हेयर फॉल इशू भी नहीं है जिनको, या जिनका ड्राई स्कैल्प है, वो लोग इसको ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन करेंगे ओवरनाइट के लिए आप छोड़ सकते हैं, मॉर्निंग में शैम्पू कर लो, ठीक है। रही बात एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन अच्छे से करना है, अच्छे से मसाज करनी है अपने हेयर्स में। और एक, अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है ना, अगर आप वो जन हैं जिनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको इतना सीवियर तरह से मसाज नहीं करनी है। आपको सिर्फ नॉर्मल हाथ से, आप सोचो कि छोटे बच्चे के सिर में तेल लगा रहे हो, तो कुछ इस तरह से हल्के हल्के हाथों से आपने मसाज करनी है और उसको छोड़ देना है। अगर आपको हेयर फॉल नहीं है बट आप सिर्फ हेयर ग्रोथ के लिए इसको लगा रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि अच्छे से जम के मसाज करो, कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, अच्छी ग्रोथ होगी। हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हो, बट हो सकता है, मुझे भी होता है, जब मैं इसको 1 या 2 बार एप्लीकेशन करती हूँ तो हेयर फॉल होता है। आज भी मुझे हुआ है, अच्छा खासा हेयर फॉल हुआ है, ठीक है, जो कि आपको दिखा भी दूंगी। बट चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम अपने हेयर्स के लिए करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हेयर फॉल होना एक कॉमन चीज़ है। एक तो नई चीज़ हमने लगाई है और दूसरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ऑलरेडी हमारे स्कैल्प में प्रॉब्लम है, ऊपर से हमने इसको लगाया है, तो हेयर फॉल होना नॉर्मल है, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, हेयर फॉल हो सकता है, बट 2 बार एप्लीकेशन के बाद जब 3rd टाइम आप लगाएंगे तब भी आपका सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, तो तब आप इसको बंद कर सकते हैं। तब आप कोई भी नॉर्मल बादाम ऑयल, ऑलिव ऑयल अपने हेयर्स में लगा सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा, मुझे भरोसा है, क्योंकि मेरा इतना हेयर फॉल हुआ था कि मैंने अपने हेयर्स को लगभग, जो बच्चों की कटिंग होती है ना, राउंड कटिंग, वैसा करवाया था। उस टाइम पे मैंने इस ऑयल को यूज़ करना स्टार्ट किया था, आप लोगों के साथ भी शेयर किया था, ठीक है। तो फिर से मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियाँ सबसे बेस्ट टाइम है हर चीज़ को सोल्व करने का, है ना। क्योंकि होता क्या है कि हम उस टाइम का वेट करते हैं कि गंजे हो जाएंगे तभी बालों का ध्यान रखेंगे, उससे पहले तो ध्यान रखने की ज़रूरत क्या है, ऑलरेडी बाल अच्छे हैं बट आपको पता भी नहीं लगेगा, ऐसे पलक झपकते ही आपके बालों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आप यूट्यूब पे, गूगल पे इतने सारे मतलब ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे और फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये चीज़ भी काम नहीं कर रही, ये चीज़ भी काम नहीं कर रही, कुछ भी काम नहीं कर रहा। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है, चीज़ें काम करती हैं। अगर ज़रूरत है तो हमें एक टाइम पे उन चीज़ों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आपने भी वही करना है, टाइम से चीज़ों को ध्यान दे करें और रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और आपको मैं बताऊंगी यहाँ पे कि अगर हो सकता है, अगर आप हाउसवाइफ है, घर पे रहते हैं, तो प्लीज़ अपने हेयर को वॉश करने के बाद थोड़ी देर, हालांकि चाहे 10 मिनट या 5 मिनट, जितना भी टाइम आपके पास है ना, उतनी देर के लिए ही सही, बट धूप में प्लीज़ जाया करो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपकी, चाहे वो स्किन की प्रॉब्लम है, चाहे हेयर की प्रॉब्लम है, उनको सोल्व करने का। तो स्टे ट्यून,
कंटिन्यू बने रहिएगा मेरे साथ। मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी। मुझे भरोसा है बहुत सी स्किन केयर और हेयर की जो प्रॉब्लम है ना, स्किन और हेयर की प्रॉब्लम है, इन सर्दियों में हम उनको डेफिनेटली ज़्यादा नहीं तो 70% कम कर देंगे। ठीक है, तो बाकी की 30% तो हम देख ही लेंगे, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। ठीक है, बट ज़रूरत है तो हमें थोड़ा सा फोकस करने की और उसके साथ साथ उन चीज़ों पे ट्रस्ट करने की। देखो, विश्वास किया करो। अगर बिना विश्वास किए कुछ भी चीज़ें करोगे ना तो कुछ रिजल्ट्स मुझे नहीं लगता कि मिलेंगे, क्योंकि विश्वास में बहुत ताकत होती है। आधा काम हमारा वहीं पे अच्छा हो जाता है जहाँ पे हम विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि चीज़ों पे विश्वास किया करो, ऐसे ही मत किया करो कि सिर्फ करने के लिए कर ली है। और फिर आपको मिलेंगे बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ भी, हेयर लेंथ भी और रीग्रोथ भी होंगे आपके हेयर्स। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और आप इस ऑयल को यूज़ करने वाले हैं या नहीं ये भी बताना। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर क्वेश्चंस और आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खूब सारा पानी पिए, सनलाइट लें, जितना हो सके नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।